नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा जो विषय है वो है संविधान के भाग। तो अनुच्छेद शुरू करने से पहले हम संविधान के भाग पढ़ लेते हैं। इससे भी हमें बहुत सारा आइडिया हो जाएगा कि कौन सा अनुच्छेद किस भाग में आएगा या उसका किस अनुच्छेद का संबंध किस तरह के विषय से है। ओके, तो हमारे संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग। कितने भाग है? एक बार रिप्लाई कीजिए। यस 22, 22 भाग। कितने भाग है? 22 भाग। देखिए भाग एक में क्या है? भाग एक में संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग एक में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि भारत का जो संघ है उसमें कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से यूनियन टेरिटोरी है, उसकी सीमाएं कहाँ तक है। ठीक है, और नए राज्यों को अगर इसमें मिलाना है तो कैसे मिलाएंगे, इसमें है। ठीक है, नए राज्यों की स्थापना करना है, नए राज्यों की स्थापना, जैसे यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ। ठीक है, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ हुआ, उसकी क्या प्रक्रिया है? वो सब किसमें? 1 से 4 में। किसमें? 1 से 4। तो 4 तक क्या है? भारत का राज्य क्षेत्र है। 4 तक क्या है? भारत का राज्य क्षेत्र। 4 तक क्या है? एक बार रिप्लाई कीजिए। यस, भारत का राज्य क्षेत्र किस अनुच्छेद तक है? 4 तक बस। तो राज्य क्षेत्र से जो बात हुई तो आपको आइडिया हो जाएगा बस 4 तक है। अगर मैं ऑप्शन में आया आपको 8, 10, 4, तो आपको पता है आंसर शुड बी 4। अब आ जाइए नागरिकता। नागरिकता जो है 5 से 11 तक है, तो हमें 5 याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सीमित तरीके से याद करेंगे, देर तक याद रहेगा। तो हमें 11 याद करना है भाई। 4 तक तो यहाँ है, 4 के बाद क्या शुरू होगा? 5। 4 के बाद क्या शुरू होगा? 5। तो 5 इसका मतलब है 11, 5 से 11, तो हमें 11 याद रखना बस। तो 11 तक किसमें? नागरिकता। नागरिकता किस अनुच्छेद तक है? यस 11 तक। नागरिकता कितने तक है? 11 तक। यस। राज्य क्षेत्र, भारत का राज्य क्षेत्र कितने अनुच्छेद तक है? 4 तक। नागरिकता कितने अनुच्छेद तक है? 11 तक। ठीक है, याद हो गया। आगे बढ़ते हैं। जो फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक जो अधिकार है, हमने पढ़े थे, तो हमने इसमें पढ़ा था वो कितने हैं? 12 से 35। 12 से 35। ठीक है, वो तो हमें याद है 12 से 35। तो यहाँ क्या कहाँ तक है? 35 तक। ओके 35। इसके बाद हमने पढ़ा था डायरेक्टिव प्रिंसिपल। नहीं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल अभी नहीं पढ़ा। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मतलब है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व यानी कि अगर कोई भी राज्य किसी भी तरह का कानून बनाएगा तो एक तरह से उनके लिए गाइडलाइन है। इस कानून इस तरह बनाया कि इनकी पूर्ति हो, जैसे समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, सभी को गरीब के लिए क्या वकील भी मिले उसको, ताकि उसको इजीली न्याय मिल सके। तो इस तरह के कानून बनाएगा ताकि नीति निर्देशक तत्वों में जो बातें लिखी गई हैं उसको लागू किया जा सके। तो नीति निर्देशक तत्व 51 तक, 35 तक ये, 35 तक ये हो गया। तो ये यहां कब से शुरू होगा? 36 से। तो 36 से 51, तो हमें 51 याद रखना है। राज्य क्षेत्र कहां तक? 4 तक। नागरिकता कहां तक? 11 तक। मौलिक अधिकार कहां तक? 35 तक। नीति निर्देशक तत्व कहां तक? 51 तक। फिर मौलिक कर्तव्य हमने पढ़ा था, मौलिक कर्तव्य 51 कै। मौलिक कर्तव्य 51 कै कौन से भाग में है? 4 कै। फंडामेंटल ड्यूटीज, FD मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। तो 4 के भाग जोड़ा गया और इधर क्या जोड़ दिया? 51 कै। तो मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में? बोलिए जरा एक बार। यस 51 कै। मौलिक कर्तव्य कितने में है? यस 51 के। राज्य क्षेत्र कहां तक है? भारत और उसका राज्य क्षेत्र। रिप्लाई कीजिए। देखिए रिप्लाई करना है बस। इसका उद्देश्य, मेरी वीडियो का उद्देश्य तभी सफल हो पाएगा जब आप रिप्लाई करेंगे। ठीक है, इसका मेरा उद्देश्य है आपको वीडियो में ही सारा याद करा देना। ठीक है, तो राज्य क्षेत्र कहां तक है? 4 तक। नागरिकता कहां तक है? 11 तक। उसके बाद क्या मौलिक अधिकार कहां तक है? 35 तक। 12 से 35। उसके बाद नीति निर्देशक तत्व, वहां 35 खत्म, तो 36 से 51, 51 तक हो गए। कहां तक हो गए? 51। फिर क्या है? 4 क्या जोड़ दिया इधर, 51 क्या जोड़ दिया मौलिक कर्तव्य। अब कहां से शुरू होगा? 52 से शुरू होगा। कहां से शुरू होगा? 52 से शुरू होगा। तो भाग 5 में है संघ। भाग 5 में क्या है? संघ। और संघ के 100 अनुच्छेद है। 100 से संघ, 100 से 100 अनुच्छेद। संघ भाई केंद्र सरकार है, ज्यादा अनुच्छेद तो होने ही है, स्वाभाविक है। केंद्र ही तो चला रहा है पूरा देश को। ठीक है, मेनली राज्य भी चला रहे हैं लेकिन असली पावर संघ के पास है। तो संघ में कितने हैं? 100 अनुच्छेद। तो 100 कहां से शुरू हो गए भाई? 51 तक तो यहां हो गए। 52 से 151। 52 से
151, ठीक है। तो हमें यहाँ याद रखना है 151, ठीक है जी। संघ में कितने हैं? 151 तक। और संघ से पहले हमें पता क्या है, संघ से पहले क्या, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, वो क्या 51 क्या तक, ओके। तो यहाँ तक क्या शुरू होगा? यस, 52 शुरू होगा। तो संघ कहाँ तक है? 52 से 151। तो हमें याद करना है सिर्फ 151। तो संघ कहाँ तक है? संघ के अनुच्छेद 151 तक। 100 अनुच्छेद है, 100 माइनस कर दो तब भी पहुंच जाओगे। राज्य, राज्यों के अनुच्छेद है, अब यहां से 200 शुरू हो गए, ध्यान दीजिए। राज्यों से क्या है? 200 शुरू हो गया, 200 यहां से शुरू होगा और 13 13 13 13 यहां से शुरू होगा 300, यहां से 200, यहां से अनुच्छेद 300, बस 13, यहां 3 आ गया ना, देखो, तो यहां से 300 अनुच्छेद शुरू हो जाएगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए राज्य, राज्य में कहाँ है? 237 तक राज्य के जो अनुच्छेद हैं, यानी कि राज्य में जो भी बहुत सारी बातें लिखी गई हैं उसके अनुच्छेद कहाँ से क्या है? 237 कहाँ तक है राज्य के? रिप्लाई कीजिए एक बार, यस 237। एक बार फिर कहाँ तक है? कहाँ तक है? यस 237। कहाँ तक है? 237। राज्य के जो अनुच्छेद है कहाँ तक हैं? 237। अगर मैं पूछूं कहाँ से हैं, अब हमें पता था संघ के कहाँ से है, 151 तक है, तो ये कहाँ से शुरू होगा? 152। तो 152 से 237 तक राज्य। अब रियासतें 238, भाग 7 में क्या है? रियासत, भाग 7 में रियासत 238, लेकिन 2 रियासतें तो खत्म, तो 238 हो गया, खत्म, निश्चित हो गया। अब 238 नहीं है तो क्या शुरू होगा? 239 टू 39। अब क्या है? यूनियन टेरिटोरी। देखिए 5 में संघ, 6 में राज्य, रियासत है नहीं, 8 में है यूनियन टेरी, संघ शासित क्षेत्र। संघ शासित क्षेत्र आज की डेट में कितने संघ शासित क्षेत्र हैं? यस 8, 8वें नंबर पर है और 8 ही है, ध्यान रखना, 8वें नंबर पर है, भाग 8 में है और आज की डेट में 8 ही संघ शासित क्षेत्र हैं, ठीक है जी। संघ शासित क्षेत्र 28, 8, ओके, 8 में संघ शासित क्षेत्र। तो ये है 242 तक, कहाँ तक? 242। अब शुरू कहाँ से होगा भाई? राज्य, देखो राज्य कहाँ तक गया था? राज्य कहाँ तक गया था? 237 तक। तो सॉरी, रियासत ही याद कर लो, इसको राज्य छोड़ो, रियासत कहाँ? 238 तक ना, 238 तक था ना, तो 239 239 से शुरू हो जाएगा और क्या हो जाएगा? 242। तो आपको याद रखना है यूनियन टेरिटोरी में 242, 242, ऐसे भी याद कर लो आप, 242 242 242 242 याद करते हैं। यूनियन टेरिटोरी के अनुच्छेद कहाँ तक है? 242। अब अगर आपसे कोई ऑप्शन आया किसी भी संघ शासित क्षेत्र के बारे में, अनुच्छेद, किसी भी अनुच्छेद से संबंधित कोई भी बात पूछ ली, संघ शासित क्षेत्र, ठीक है ना, और आपके पास ऑप्शन आ गए 243, 237, 305, 243, 393, कुछ भी ऑप्शन आ गए, तो अगर आपने ये पढ़ा है, अगर आपको 242 याद रह गया, 242 याद रह गया, तो आप सही आंसर लगा दोगे, ओके। तो 242 यूनियन टेरिटोरी मतलब भाग 8 यूनियन टेरिटोरी, 8 ही यूनियन टेरिटोरी है, और 242 पंचायतें। अब पंचायतें अभी हमने पढ़ा था, जब हम क्या पढ़ रहे थे, शायद अनुसूची पढ़ रहे थे, ठीक है ना, तब हमने पढ़ा था। तो इसमें पंचायती राज व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया गया इसमें, ठीक है। और पंचायतें जो हैं, पंचायतें हैं 243 से 243 अनुच्छेद में 243 कण, पूरे में 243 है, इसमें पूरे में क्या है? 243। तो 243 से 243 कण, 243 से 243 कण, 9 में भाग 9 क्या जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन था ना, पढ़ा था हमने, 73वां संविधान संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया? नगर पालिका है, भाग 9 क्या बना दिया, और ये 243 ही है, 243 तय से 243 यच, 243 त से 243 यच। एक बार रिप्लाई कीजिए, यस। नगर पालिका कहाँ तक है? त से यच, कण, यच, यज से यन, कण, त से यच और यज से यन। सहकारी समितियां मौलिक अधिकार बन चुकी हैं, ठीक है ना, बता था ना ये। सहकारी समिति क्या है? 19(1) के ग भाग में शायद, ठीक है, सहकारी समितियां क्या बन गई? मौलिक अधिकार। तो ये है 243 यज से यन, यज से यन, ओके, क्लियर? 243 यज से यन। आगे बढ़ते हैं।
10 नहीं, एक रिवीजन करते हैं पहले। संघ उसका राज्य क्षेत्र कहां तक, कौन से अनुच्छेद तक, रिप्लाई कीजिए एक बार। यस, यू हैव टू डू रिप्लाई इफ यू वांट टू लर्न, यू हैव टू डू रिप्लाई, रिप्लाई एंड रिप्लाई। संघ उसका राज्य क्षेत्र, धीरे धीरे बोल लीजिए अगर ऐसी स्थिति में है कि कहीं नहीं बोल सकते हैं तो मीडियम वॉइस में बोलिए, जैसे समझिए मैं आपके सामने हूं, ठीक है। और अगर लोग हैं, पब्लिक है, तो धीरे धीरे बोल लीजिए, ओके। संघ उसका राज्य क्षेत्र किस अनुच्छेद तक, 4, नागरिकता किस तक, 5, और उसके बाद है, नहीं 5 से शुरू है, यह है 11 तक, कहाँ तक, 11 तक। फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, हमें याद है 12 से 35। डीपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व कहाँ तक है, 51 तक, ठीक है। उसके बाद मौलिक कर्तव्य 4 क्या जोड़ दिया, मौलिक कर्तव्य में याद करने की जरूरत नहीं, 51 क्या है। संघ 5 में क्या है, संघ, ये 5 देखो, 5 और ये मुट्ठी बन गई, ये बन गया संघ, याद रहेगा। 5, 1 2 3 4 5, 5 में क्या है, संघ, और संघ में क्या है, 100 अनुच्छेद, यानी कि 51 के बाद कहां से शुरू होगा, 52, 52 से कहां तक, 151 तक। राज्य में हमने याद किया था 200 से शुरू हो गया, यानी कि 237। राज्य में क्या हो गया, 200 आ गया, 200 शुरू हो गया, तो 151 तक था, तो यहां से क्या शुरू होगा, 152 से 237। रियासतें कौन सा अनुच्छेद, यस 238, कौन से भाग में थी, यस भाग 7 में, खत्म, निरसन हो गया इसका। यूनियन टेरिटोरी, यस कौन से भाग में, 8, आज की डेट में कितने यूनियन टेरिटोरी हैं, 8, ओके। कौन सा अनुच्छेद होगा भाई, 38 क्या है यहाँ कौन सा होगा, 242 तक, 242, यस, कहां से शुरू होगा, रिप्लाई कीजिए, यस 239 से, कहां से, 239 से। 242 यूनियन टेरिटोरी, 242, यूनियन टेरिटोरी, बोलिए मेरे साथ, यूनियन टेरिटोरी 242, यूनियन टेरिटोरी 242। पंचायत हमने पढ़ा था, पंचायत में क्या 243 है, 9 में, भाग 9 में क्या है, पंचायत है, भाग 9 में क्या है, पंचायत है। कौन सा अनुच्छेद, 243 और 243 कर्ण, क से अण तक। नगर पालिका है, 9 क्या भाग जोड़ दिया, कौन सा अनुच्छेद, त से यच, 243 त से यच। सहकारी समितियां मौलिक अधिकार बन गई, कौन सा अनुच्छेद, 243 यज से यन, ओके। अब बढ़ते हैं, देखिए 10 में क्या है, SC/ST क्षेत्रों के बारे में, 10 में क्या है, SC/ST क्षेत्रों के बारे में है। जैसे ST क्षेत्र होते हैं, ऐसे अनुसूचित क्षेत्र भी होते हैं। तो SC/ST क्षेत्र का है 244 और 244 क्या है, ये हमें याद करना पड़ेगा, हालांकि इस बेस से आ जाएगा, 243 यहां तक है। तो 10 में क्या है, SC/ST क्षेत्र, भाग 10 में क्या है, यस SC/ST क्षेत्र भाग 10 में, बोलिए एक बार, यस SC/ST क्षेत्र भाग 10 में, SC/ST क्षेत्र। अगर आप ST हैं या SC कास्ट से संबंधित है तो इसको आराम से याद कर सकते हैं। SC/ST क्षेत्र 244 क्या है, 244 क्या है, यस। भाग 10 SC/ST क्षेत्र 244 क्या है, 243 यहाँ खत्म, यहाँ कौन सा, 244 और 244 क्या है। आगे बढ़ते हैं, केंद्र, सेंटर, एस स्टेट, केंद्र और राज्य के बीच में संबंध 11, केंद्र और राज्य के बीच में संबंध, केंद्र और राज्य के बीच में संबंध, ठीक है। जैसे होते हैं ना कई बार 1+1 डायलॉग अमेरिका के साथ, ठीक है ना, तो इसका मतलब है 2 राज्यों के, 2 देशों के बीच में संबंध। तो केंद्र और राज्य के बीच संबंध है, ये कब से शुरू होगा, 45 से 63, तो 45 से 63 भी याद कर लिया और 263 भी याद कर लें, काम हो जाएगा आपका, ठीक है जी, ओके। तो 11 में क्या है, केंद्र राज्यों के बीच संबंध, भाग 11, बोलिए जरा एक बार, यस केंद्र राज्यों के बीच संबंध, भाग 11, एक बार रिप्लाई कीजिए, यस केंद्र राज्यों के बीच संबंध, भाग 11। कौन सा अनुच्छेद भाई, 244 क्या, तो वहां गया, 11 में क्या था, केंद्र राज्य के बीच संबंध, तो इसमें क्या होगा, 245, और आपको इसमें याद रखना है ये है 263 तक। भाग 11 कहां तक है, केंद्र राज्य के बीच संबंध, यस 263 तक, कहां तक, बोलिए एक बार, यस कहां तक, यस कहां तक, केंद्र राज्य के बीच संबंध किस अनुच्छेद तक, यस 263।
कहाँ तक? यस, कौन सा अनुच्छेद बोलिए जरा एक बार। यस, केंद्र राज्य संबंध कौन से अनुच्छेद तक है? 263। वेरी गुड। वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद 12। वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, यानी कि आप 12 में बजट आप इसको कह सकते हैं। वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, यानी कि इसमें क्या है? बजट। 12 में क्या है? बजट। ठीक है, 12 में क्या है? बजट। 12 में क्या है? बजट के बारे में है। ठीक है, ये है 300 कै तक। कहाँ तक है? 300 कै तक। अब कहाँ से शुरू होगा? 264 से। 264 से। तो 300 हमारा शुरू हो रहा है, 301 से शुरू हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से याद मान लेते हैं। 12 से 300 शुरू हो गया। ठीक है, 300 के बाद से यहाँ से शुरू है। तो 12 में क्या है? भाग 12 में बजट। भाग 12 में बजट। भाग 10 में क्या था? भाग 10 में बोली यस, SC ST क्षेत्र। वेरी गुड। भाग 10 में क्या था? SC ST क्षेत्र कौन से अनुच्छेद तक? रिप्लाई कीजिए यस, 244 244 के। भाग 11 में क्या है? रिप्लाई कीजिए यस, केंद्र राज्यों के बीच संबंध कौन से अनुच्छेद तक? 263 तक। ठीक है, 12 में बजट, वित्त, संपत्ति, संविदाएं, वाद कौन से अनुच्छेद तक है? 300 कै तक। पूरा 300 हो गया, पूरा 300 कै। ठीक है, क्या हो गया? 300 कै। क्या हो गया? 300 कै। 13 में 301 से शुरू हो गया, 301 से 7 तक है शायद। इसमें है भारत की भीतरी सीमाओं के अंदर व्यापार वाणिज्य समागम। व्यापार, ठीक है, व्यापार वाणिज्य यानी कि बिजनेस, समझ में आ रहा है? ठीक है, सरल भाषा में व्यापार और वाणिज्य मतलब मार्केटिंग, बेचना उसको। ठीक है, व्यापार वाणिज्य समागम। तो ये है 1 से 7, 1 से 7। अब ये नया न्यू स्टेप आ गया, 1 से 7, 1 से 7, ये याद कर लीजिए, 1 से 7। अब राज्य के अधीन संघ लोक सेवा आयोग की या राज्य लोक सेवा आयोग की सेवाओं के बारे में। राज्य के अधीन सेवाएं, राज्य या संघ के अधीन सेवाएं, या राज्य या पहले संघ बोलते, पहले संघ या राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ के अधीन क्या? वही यूपीएससी वाली संघ लोक सेवा आयोग। राज्यों के अधीन क्या है? पीसीएस। ठीक है ना? तो ये है जो है, ये अनुच्छेद जो है यूपी, हम इसको ऐसे याद कर लेते हैं, यूपीएससी और पीसीएस। ये है 323 तक। कहां से शुरू होगा? 308 से। 8 से 323 तक। ठीक है, 323 याद कर लीजिए। 323 323 323 323। भाग 14 यूपीएससी पीसीएस। 242 यूनियन टेरिटोरी। 242 यूनियन टेरिटोरी। 343 343 323 323। ठीक है, करना चाहे तो कर लीजिए, सिंपल भी याद कर सकते हैं। ठीक है जी, तो 323 तक है यूपीएससी पीसीएस। अब आ जाइए 14 के। भाग 14 के में प्रशासनिक अधिकरण। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा न्यू है, थोड़ा सा आजकल आ रहा है परीक्षाओं में। ये है प्रशासनिक अधिकरण। प्रशासनिक अधिकरण का मतलब है, अगर इनकी भर्तियों के दौरान या और बहुत सारी चीज़ों के दौरान अगर कोई विवाद होता है तो ये जो अधिकरण है उस विवादों को सुलझाएगा। ठीक है, तो 14 के में क्या है? प्रशासनिक अधिकरण। ये 323 क से ख तक है, क से ख तक। और ये क्या है? यूपीएससी और पीसीएस कौन से अनुच्छेद तक? यस, 323 तक। कौन से भाई? 13 क्या है? 1 से 7 तक। 301 से 7 तक, तो ये क्या है? 8 से 23 तक। ये क्या है? यहाँ क्या आ गया, यहाँ भी क्या आ गया? 323 क से ख तक। अब निर्वाचन। अब निर्वाचन के बारे में आपसे कोई भी बात पूछे, चुनाव आयोग के संबंध में कोई पूछ ले और ऑप्शन दे दे 323, 324, 224, 124 या और कुछ दे दे। ठीक है, तो अगर आपने ये पढ़ा होगा तो आप बिल्कुल सही आंसर लगा दोगे, क्योंकि आपको जानकारी है जो निर्वाचन के संबंध में अनुच्छेद है वो 24 से 29 तक है। 324 से 29 तक है। तो निर्वाचन 324 से 329, निर्वाचन 24 से 29, निर्वाचन 24 से 29। भाई 300 तो यहाँ से शुरू ही हो गया। निर्वाचन 24 से 29, निर्वाचन अनुच्छेद यस 24 से 29। निर्वाचन बोलिए एक बार, यस निर्वाचन, यस निर्वाचन कौन सा अनुच्छेद? निर्वाचन कौन सा अनुच्छेद? यस निर्वाचन में कहां से कहां तक अनुच्छेद है? 24 से 29। अगर मैं पूछी निर्वाचन कौन सा भाग है? 15। 14 में कौन सा भाग है? यस यूपीएससी पीसीएस। 14 कै में क्या है? 14 क्या बोलिए? यस प्रशासनिक अधिकरण।
13 में क्या है, व्यापार वाणिज्य समागम। 12 में क्या है, बजट। 11 में क्या है, केंद्र राज्यों के बीच संबंध। 10 में क्या है, SC/ST क्षेत्र। 10 SC/ST क्षेत्र, कौन सा अनुच्छेद, यस 244, 244 का, ओके। केंद्र राज्यों के बीच संबंध, अब यहाँ 244, 244 के याद है तो ये क्या हो जाएगा, 245 से 263। 12, अब ये 263 है तो 64 शुरू होगा। 12 में बजट, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, तो ये क्या हो गया, 300 तक हो गया। तो 300 क्या, 300 का। 13 में व्यापार वाणिज्य समागम, तो 1 से 7 यानी कि 301 से 7, यहाँ से 300 चालू, 301, 300 प्लस से चालू। इसमें यूपीएससी पीसीएस, यस ये 7 तक खत्म, तो ये हो गया 8 से 24, 8 से 23, ठीक है, 3 to 3। 14 के प्रशासनिक अधिकरण, यानी कि इसी का भाग है। 323 बोलिए एक बार, यस 323 क और ख। निर्वाचन, 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 तो 323 हो गया, तो 324 शुरू हो गया। और निर्वाचन हमने याद किया 24 से 29। ओबीसी यानी कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग जो भी है, यानी कि पिछड़ी और भी जो भी जातियां हैं उनके संबंध में विशेष उपबंध, और भी जो बहुत सारी पिछड़ी जातियां SC/ST के अलावा उनके संबंध में विशेष उपबंध, तो ये जो है ये है 342। तो 29 है यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा 330 से 342। अब आपको इसमें क्या पूछ लेगा, अगर आपको पूछ लिया ओबीसी आयोग कौन से अनुच्छेद में है, ठीक है, तो अगर आपको पता है उस वो क्या है, उससे पहले निर्वाचन है और निर्वाचन 29 तक है, और ये हो जाएगा 342 तक। और 342 भी याद रहेगा, तब भी आपको याद है 342 से पहले पहले का है, 342 है या उससे पहले से है उसका संबंध। तो ओबीसी में आपको याद रखना है 342, ओबीसी में 342, ओबीसी कौन से अनुच्छेद तक, 342। ओबीसी से पहला क्या है, निर्वाचन, निर्वाचन कहाँ तक है, 29 तक, 24 से 29। निर्वाचन एक बार रख लीजिए, फिर निर्वाचन कौन से कौन से अनुच्छेद तक, 24 से 29 निर्वाचन, यस 24 से 29 निर्वाचन, यस 24 से 29 निर्वाचन, 24 से 29। निर्वाचन के बाद क्या है, यस ओबीसी। ओबीसी कहाँ से होगा, 30 से 42, ओबीसी 42 याद कर लीजिए। राजभाषा, भाग 17 में क्या है, राजभाषा। भाग 17 में क्या है, राजभाषा। भाग 17 में राजभाषा, राजभाषा जो है 42, तो यहाँ हो गया 343, 343, 343, ठीक है। तो 343 से कहाँ जाएगा, 351। तो राजभाषा के संबंध में जो भी चीज आ गई तो आपको समझ में आ गई, 343 से 351 के बीच में है। तो राजभाषा में आपको याद रखना है 351 तक। 17 में राजभाषा, 16 में ओबीसी, 15 में निर्वाचन, 14 में संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के अधीन सेवाएं। तो राजभाषा कौन सा अनुच्छेद, 351। राजभाषा में कहाँ तक अनुच्छेद, यस 351। आपात, आपात उपबंध, ये तो पता ही आपको, 352, 356, 360, डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो 352 से आपात उपबंध, 352 से 360 तक, ठीक है, 352 से 360। आपात उपबंध तो पता है ना, कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए, कोई अटैक हो जाए, ठीक है, या संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए, ठीक है ना, इस तरह का है, या वित्तीय आपात आ जाए। ओके, आपात का मतलब ये चीज है। परकीर्ण, परकीर्ण का मतलब है, परकीर्ण का मतलब है मिससेलेनियस, यानी कि जो बाकी चीज आलतू फालतू बातें जो भी छूट गई वो किस में, 19 में। तो हमें पता है इससे पहले आपात यानी कि 360 तक है, तो परकीर्ण कितने तक होगा, 367। परकीर्ण कितने तक है, 367 याद कर लीजिए। परकीर्ण मिससेलेनियस बहुत कम पूछते हैं लेकिन पढ़ लेते हैं, 367। परकीर्ण 367। भाग 20, 20 में संविधान संशोधन, याद करने की जरूरत नहीं, 368 सबको पता है। 20 में, भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन। भाग 20 में संविधान संशोधन, ये कहाँ तक है, 368 किया। भाग 21, अब यहाँ ध्यान देना जरा, इन चीजों को लोग छोड़ते हैं और ये महत्वपूर्ण है। देखिए भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, क्या है भाग 21 में, अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। भाग 21 में एक बार बोलिए, यस, अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध।
एक बार फिर बोलिए, फिर मैं समझाता हूँ। भाग 21 में क्या है? अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। देखिए, जब संविधान हमारा लागू हुआ तो उसके लिए 5 साल तक ये ऐसे अस्थायी उपबंध कर सकते थे, ठीक है, 5 साल तक, ठीक है, 5% तक इनको अधिकार था। और जो जम्मू कश्मीर है, जो जम्मू कश्मीर का आपने अभी जानकारी होगी सभी को, जो जम्मू कश्मीर का जो विलय किया था वो अस्थायी व्यवस्था थी। अस्थायी उपबंधों के आधार पर उसको बहुत सारे फायदे दिए गए थे। और अस्थायी क्योंकि भाई उस समय ऐसा थोड़ा है कि पार्लियामेंट में कानून लाए और ये सब चीज़ें, ऐसा तो हो नहीं सकता था। पाकिस्तान ने अटैक किया हुआ था, उसको जम्मू कश्मीर को बचाना था, वहाँ के लोगों को बचाना था। तो जल्दी जल्दी में क्या हुआ, अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध हुए, ठीक है, और उसको कुछ विशेष रियायतें देने के बाद उसका अधिग्रहण कर लिया। लेकिन वो अस्थायी थे, वो ध्यान रखिए, अस्थायी थे। अस्थायी उपबंध अब जाकर खत्म हुए, ठीक है ना, कब? 2020 में। तो इसका मतलब ये है, ठीक है, जो टेम्परेरी करने हो तुरंत। 22 में संक्षिप्त नाम किसका? यह संविधान का। अगर आपसे पूछे भारत के संविधान का संक्षिप्त नाम क्या है, तो उसका संक्षिप्त नाम है भारत का संविधान। संक्षिप्त नाम क्या हो गया संविधान का? भारत का संविधान। प्रारंभ, जब से संविधान लागू होगा तो उस समय कुछ अनुच्छेद तुरंत लाने पड़ेंगे, तुरंत लागू करने पड़ेंगे। जैसे क्या है? 5 से 9 नागरिकता वाले, भाई उस समय तो पाकिस्तान से इधर आ रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, तो उनकी नागरिकता सुनिश्चित करनी पड़ेगी, ठीक है। तो नागरिकता वाले जो भी थे, नागरिकता कहाँ तक थे? 11 तक थे, ठीक है। तो उसमें 5 से 9 वाले जो हैं, 5 से 9, ठीक है, बड़े एग्जाम में आ सकते हैं, ग्रेजुएशन लेवल का जो भी एग्जाम है उसमें कुछ भी पूछ सकता है। तो 5 से 9, 60 में शायद शपथ है, जहाँ तक मुझे याद रहा है, 60 में शपथ है। 324 देखिए, 324 का मतलब है निर्वाचन से संबंध है उसका, ठीक है। 5 से 9, 60, 324, 366 से 367, यानी कि आ गया प्रकीर्ण में, कुछ हो सकता है, कुछ महत्वपूर्ण हो, हाँ। 366 से 367, 379, 379 से 380, 388 और 392 से 393, 392 से 393, ओके। तो 5 से 9, 60, 324, 66 से 67, 79 से 80, 88 और 392 से 393, यानी कि यही वाला जहाँ से शुरू है, ठीक है। तो ये जो है तुरंत लागू किए गए, ओके। हिंदी में प्राधिकृत पाठ, यानी कि जो इसमें कहा गया है, जो हमारा संविधान मूल रूप से इंग्लिश में लिखा गया है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? हिंदी में उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, ठीक है, उसका प्राधिकृत पाठ करना पड़ेगा। और निरसन ये है, इससे पहले जो भी व्यवस्था चल रही थी, 1935 के बहुत सारे अधिनियम थे, तो 1935 के अधिनियम और ये स्वतंत्रता जो अधिनियम थे, उसमें जो भी कानून थे वो सब क्या हो गए? खत्म, ठीक है। प्रीवी काउंसिल के अधिकार छोड़कर 1935 और स्वतंत्रता अधिनियम ये क्या कर दिया? समाप्त कर दिए। और अब क्या लागू होगा? हमारा संविधान। अब जो भी कुछ देखेंगे वो सब किस में से देखना पड़ेगा? संविधान, उसके रूल रेगुलेशन के हिसाब से अब देश चलेगा, ओके। तो एक बार आप इसको और देख लेंगे तो आपको इसमें 2-3 चीज़ें याद हो जाएंगी। एक तो अनुच्छेद याद हो जाएंगे बहुत सारे, एक आपको आइडिया हो जाएगा कौन सा अनुच्छेद किस भाग में आएगा, और इसके भाग याद आ जाएंगे। कई बार भाग भी पूछ लेता है किस भाग में क्या है, ओके। तो समाप्त करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा आपसे। देखिए, हम लोग कई बार क्या करते हैं, पढ़ते पढ़ते या लंबे समय तक पढ़ते, या जब लंबे समय तक सफलता नहीं मिलती तो निराश हो जाते हैं। तो निराशा दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका है, एक तो बीच बीच में फ्रेश होते रहिए, ठीक है, कुछ डिफरेंट काम कर लीजिए, मूवी वगैरह देख लीजिए, वो सभी को मालूम है हालांकि। और उससे भी महत्वपूर्ण, आप सुबह उठते ही उस बात को याद कीजिए या उस चीज़ को देखिए जो आपका उद्देश्य, यानी कि जिस चीज़ को आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, जिस चीज़ को आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, मेन नौकरी नहीं है, नौकरी से आगे कुछ और भी आपका स्टेप होगा। नौकरी तो साधन हो गया, नौकरी से आगे भी आप कुछ चाह रहे होंगे कि मैं ये करूँ,
ठीक है ना। तो उस उद्देश्य को सुबह उठते ही, सबके पास मोबाइल है, उस उद्देश्य को लिख लें, अपने लक्ष्य को, और उस उद्देश्य को डेली सुबह उठते ही आप देखें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप में एनर्जी, ऊर्जा बनी रहेगी। ओके, ठीक है, तो बस यही आपसे कहना था। और मोटिवेशनल बातें पढ़ें, सकारात्मक लोगों के संपर्क में रहें, ऊर्जा बनी रहेगी। अपने जो कॉम्पिटिटिव दोस्त हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनसे संपर्क में रहें। ठीक है, तो आपकी ऊर्जा मेंटेन रहेगी, वरना यह स्वाभाविक है आपकी ऊर्जा डाउन भी होगी, अप भी होगी। सुबह ऊर्जा बिल्कुल ज़बरदस्त रहती है और शाम तक आते आते डाउन हो जाती है। ओके, तो उसको मेंटेन रखना है, बीच में रेस्ट भी करना है। ओके, तो ठीक है जी, ये मेरे को आपको कहना था, तो इसके समापन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और टॉपिक्स लेंगे, हो सकता है अनुच्छेद ले लें या संशोधन ले लें। ठीक है जी, और सरल से सरल, शॉर्ट से शॉर्ट भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा, और डिस्कस करेंगे, बढ़िया डिस्कस करेंगे तो याद हो जाएगा। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं। नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।